नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और हम यहां पर बात करेंगे ज़ोमैटो के बारे में। तो ऑलमोस्ट 100 को टच करने वाला है, ट्रिपल डिजिट में स्टॉक जाने वाला है। वापस से अपनी लिस्टिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था कि स्टॉक इतना ज़्यादा नीचे आ गया था कि कब ये अपने ट्रिपल डिजिट को टच करेगा, और अभी भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है इसे अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक जाने के लिए। लेकिन कुछ बज़ निकल के आ रहे हैं और उन्हीं न्यूज़ के चलते वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है स्टॉक में, और वही वॉल्यूम स्टॉक में जंप आपको दिखा रहा है। तो अब वापस से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं और स्टॉक ने पिछले एक मंथ में ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिए हैं। तो क्या यहाँ पर बाइंग करनी सही रहेगी या नहीं रहेगी, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो 6% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 18 से 20% के पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले 6 मंथ की बात करें तो 81% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। पिछले एक साल में 60% के रिटर्न, और मैक्स चार्ट देखें तो अभी भी ये स्टॉक जो है वो रेड में ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र से तय करना पड़ेगा। अराउंड यहाँ से 50 रुपये तक और ऊपर जाना पड़ेगा। अब अगर कंपनी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कंपनी है, प्रोमिनेंट कंपनी है। यहाँ पर इनकी लॉसेस बहुत बड़े थे जब भी इनके क्वार्टर के रिजल्ट चेक करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा, लेकिन कंपनी अब धीरे धीरे उसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी आ रही है। और अगर हम एक चीज़ देखेंगे, उन्होंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा है कि आज भी अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात करें तो हमारे मुंह पे दो ही नाम आते हैं, पहला जोमेटो और दूसरा स्विगी। तो जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में इनकी जो ओवरऑल अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब भी यहाँ पर देखते हैं जोमेटो शेयर राइज 5% एम हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम, सॉफ्ट बैंक लाइकली टू सेलर, HSBC लिफ्ट द टारगेट प्राइस। तो जो HSBC है उन्होंने इनके टारगेट प्राइस भी हाई कर दिए हैं। साथ साथ को बता दूं कि सॉफ्ट बैंक की यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है, तकरीबन 940 करोड़। सॉफ्ट बैंक ग्रुप एफिलेटेड SBC ग्रुप सिंगापुर इज लाइकली टू सेल 1.17% स्टेक इन द कंपनी फॉर एट लीस्ट रुपीज़ 940 करोड़ एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 94। तो ये 94 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से शेयर जो है अपना सेल करना चाहते हैं। द शेयर ऑफ जोमेटो रोज शार्पली ड्यूरिंग द अर्ली ट्रेडिंग सेशन ऑन वेडनेसडे एम्ड ब्लॉक डील बuzz and positive view from the global brokerage firm. The stock has been on the radar of the investors since the expiry of it lock-in of the share of the Blinkit investor. SoftBank Group affiliated SVC Group Singapore is likely to sell 1.17 share 17% स्टेक इन द कंपनी फॉर एटलीस्ट 940 करोड़। तो यहाँ पर कम से कम 940 करोड़ के अराउंड कंपनी बोल रही है कि हम अपने शेयर सेल करेंगे, जो कि परसेंटेज में बनता है 1.17% यहाँ पर जोमेटो में। तो ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा अमाउंट की बात हो रही है। इतना बड़ा अमाउंट अगर मार्केट में सेल आउट होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और ये स्पेशली कब से रेडार में आया हुआ है, जब से लॉक इन पीरियड था। लॉक इन पीरियड क्या होता है कि ये सॉफ्ट बैंक की भी बात करें तो जब भी किसी कंपनी का IPO आना होता है उससे पहले ही कुछ कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को वहाँ पर शेयर ऑफर किए जाते हैं बहुत ही कम डिस्काउंट पे, ताकि एक हाइप बन सके। और बहुत सी कंपनियाँ वहाँ पर बाइंग भी कर लेती हैं, और उन्हें पता है कि जैसे ही ये कंपनी की लाइमलाइट में है, जैसे ही इनका IPO आएगा स्टॉक में तेज़ी आएगी और बाद में उसे बेच देंगे। लेकिन यही एक ट्विस्ट होता है कि एक लॉक इन पीरियड होता है। इन कंपनीज़ के लिए एक लिमिट होती है कि आपने 1 साल, 1.5 साल, 3 साल से पहले शेयर नहीं बेचने। पहले 1 साल का टाइम था, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब 3 साल का भी टाइम आएगा। जिनका 3 साल का लॉक इन पीरियड था वो 3 साल से पहले कंपनी में शेयर अपने बेच नहीं सकते, और जैसे 3 साल कंप्लीट होंगे तो ये वहाँ पर भी ये हैविली अपने जो स्टॉक्स हैं उन्हें डंप करेंगे। तो उससे पहले कहीं कंपनी को जानबूझ के तो नहीं ऊपर लेके जाया जा रहा, ताकि ये बड़े इन्वेस्टर्स अपना पैसा पॉजिटिवली निकाल सकें। तो इस चीज़ को भी थोड़ा कंसीडर करके ही हम अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। According to the heavy volume on exchange, the deal has been partially executed. However, business today could not independently verify the same. According to the data from the National Stock Exchange, about 6.4 equity share amounting of the 629.62 करोड़ एक्सचेंज हैंड एज दी 930। अगर बात करें आज की सुबह की तो यहाँ पर तकरीबन 630 करोड़ का शेयर है, उनमें आदान प्रदान हुआ, यानी किसी ने खरीदे किसी ने बेचे। और इसके अकॉर्डिंग ये कहना मुश्किल है कि क्या आज इस बल्क डील यहाँ पर हुई है या नहीं हुई है, या फिर उन्होंने थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपनी सेल आउट की है या नहीं की है। सिमिलरली 34.65% इक्विटी शेयर वर्थ रुपीज़ 34.05 करोड़ वाज ट्रेडिंग ऑन BSE एज दी सेम टाइम। तो सुबह की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 34 लाख शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए, जिनकी और वो कहाँ हुए, BSE के ऊपर, NSE के ऊपर अलग हुए, BSE के ऊपर अलग हुए। लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है कि क्या इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लेन देन में आया या नहीं आया। फिर भी कंपनी अच्छी है, फ़िलहाल अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर कंपनी इस हिसाब से मूव करेगी तो आपको अच्छा रिटर्न भी निकाल के देगी। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है शेयर को लेके तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।